हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी मन, मुनाफा और मकसद के 11वें अध्याय में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। धन और समाज। हाँ, वो रिश्ता जो धन और समाज के बीच है। कैसे हमारा पैसा हमारे समाज को प्रभावित करता है और कैसे हम अपने धन को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस धन का असर सिर्फ हमारी जिंदगी तक सीमित नहीं है? ये हमारे समाज, हमारे आसपास के लोगों और यहाँ तक कि हमारी खुशी पर भी असर डालता है। आज हम समझेंगे कि धन का सामाजिक प्रभाव क्या है, दान की शक्ति क्या है और कैसे हम अपनी वित्तीय सफलता को समाज के लिए एक ताकत बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, टिप्स और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपके दिल को छू लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राम परिचय। धन और समाज एक गहरा रिश्ता दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए। आपने अपनी जिंदगी में जो धन कमाया है उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया? शायद अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदा, शायद अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया, या शायद अपने सपनों को पूरा करने में लगाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका धन आपके आसपास के समाज को कैसे प्रभावित करता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास जो पैसा है वो सिर्फ आपकी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है? धन और समाज का रिश्ता बहुत गहरा है। हमारा पैसा न सिर्फ हमारी जिंदगी को बदलता है, बल्कि हमारे समाज को भी आकार देता है। अगर हम अपने धन को सही जगह इस्तेमाल करें, तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और बराबरी जैसी चीजों को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अगर हम इसे गलत जगह इस्तेमाल करें, तो ये असमानता और तनाव को भी बढ़ा सकता है। आज हम इसी रिश्ते को समझेंगे। हम देखेंगे कि धन का सामाजिक प्रभाव क्या है, दान की शक्ति क्या है और कैसे हम अपनी वित्तीय सफलता को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर में अगला कदम उठाते हैं। डबलदास्त भाग एक। धन का सामाजिक प्रभाव। चलो, एक छोटा सा सवाल। आपके पास जो धन है वो आपके समाज को कैसे प्रभावित करता है? शायद आप सोच रहे हो, मेरा पैसा तो मेरे लिए है, समाज से इसका क्या लेना देना। लेकिन सच ये है कि हमारा धन हमारे समाज पर बहुत बड़ा असर डालता है। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए, एक छोटा सा गांव है जहां एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है करण। करण ने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया। उसने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनाया, एक महंगी गाड़ी खरीदी और अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। लेकिन उसने अपने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव में स्कूल टूटा हुआ था, पानी की सही व्यवस्था नहीं थी और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी। करण के पास इतना पैसा था कि वो अपने गांव को बेहतर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि गांव में असमानता बढ़ गई। करण का परिवार तो अमीर हो गया, लेकिन बाकी गांव गरीबी में डूब गया। धन का सामाजिक प्रभाव दो तरह से होता है। सकारात्मक प्रभाव। अगर हम अपने धन को समाज के लिए इस्तेमाल करें, तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। जैसे, अगर करण अपने गांव के स्कूल को ठीक करवाता, तो गांव के सारे बच्चे पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते थे। नकारात्मक प्रभाव। अगर हम अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें, तो ये असमानता को बढ़ाता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है और समाज में तनाव पैदा होता है। लेकिन सवाल ये है, धन का सकारात्मक प्रभाव कैसे डालें? पहला, अपने आसपास की जरूरतों को समझें। अपने गांव, मोहल्ले या शहर में देखें कि क्या कमी है। शायद वहां एक स्कूल की जरूरत है, शायद पानी की व्यवस्था की, या शायद बच्चों को किताबों की। दूसरा, अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा समाज के लिए इस्तेमाल करें। आपको सारा पैसा दान करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा योगदान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तीसरा, दूसरों को प्रेरित करें। अगर आप अपने धन को समाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी ऐसा करेंगे।
ये एक चेन रिएक्शन बनाएगा। सामाजिक प्रभाव समझना हमें ये सिखाता है कि हमारा पैसा सिर्फ हमारा नहीं, ये हमारे समाज का भी हिस्सा है, और यही हमें अगले हिस्से में ले जाता है, दान की शक्ति। अवारदास कट भाग दो। दान की शक्ति। अब तक हमने समझा कि धन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इस प्रभाव को सकारात्मक दिशा दे सकती है। दान। हाँ, वो छोटा सा कदम जो न सिर्फ समाज को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भी अंदर से खुशी देता है। एक और कहानी सुनिए। मान लीजिए एक औरत है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और हर महीने 50,000 रुपए कमाती है। वो अपने खर्चे मैनेज करने के बाद हर महीने 2,000 रुपए बचाती थी। एक दिन उसने अपने आसपास के एक अनाथालय को देखा, जहां बच्चों को सही खाना और किताबें नहीं मिल रही थीं। प्रिया ने फैसला किया कि वो हर महीने अपनी बचत का कुछ हिस्सा, यानी 500 रुपए, उस अनाथालय को दान करेगी। उसने ऐसा करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि अनाथालय के बच्चे अब खुश थे। उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था और वो स्कूल भी जा रहे थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी, प्रिया को अपने आप में एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि उसने कुछ बड़ा किया है। दान की शक्ति क्या है? समाज के लिए दान से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और बराबरी को बढ़ावा देता है। हमारे लिए मनोविज्ञान कहता है कि दान करने से हमें खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सकारात्मक एहसास पैदा होता है जो हमें संतुष्टि देता है। प्रेरणा का सिलसिला। जब हम दान करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ये एक चेन रिएक्शन बनाता है जो पूरे समाज को बेहतर बनाता है। लेकिन सवाल ये है, दान कैसे करें? पहला, अपने बजट का एक छोटा सा हिस्सा दान के लिए रखें। जैसे अगर आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं तो 1% यानी 500 रुपए दान करें। ये छोटा सा कदम बड़ा बदलाव लाएगा। दूसरा, सही जगह दान करें। अपने आसपास की जरूरतों को देखें। शायद आपके मोहल्ले में किसी को मेडिकल मदद की जरूरत है, या शायद किसी स्कूल को किताबों की। तीसरा, दान को एक आदत बनाएं। इसे सिर्फ एक बार की चीज ना समझें। हर महीने या हर साल थोड़ा थोड़ा दान करें। दान की शक्ति हमें ये सिखाती है कि धन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बेहतर समाज बनाते हैं। भाग 3, सामाजिक जिम्मेदारी। अब तक हमने धन के सामाजिक प्रभाव और दान की शक्ति को समझा, लेकिन अब सवाल ये है, अपने धन को सकारात्मक बदलाव के लिए और कैसे इस्तेमाल करें। इसे कहते हैं सामाजिक जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी जो हमें अपने समाज के प्रति निभानी चाहिए। चलो, सामाजिक जिम्मेदारी के 3 कदम देखते हैं। कदम 1, अपने प्रभाव को समझें। सबसे पहले ये समझें कि आपके पास जो धन है वो आपके समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक छोटा सा बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के जरिए अपने आसपास के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। या अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप उसे अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने में लगा सकते हैं। कदम दीर्घकालिक बदलाव पर फोकस करें। दान करना अच्छा है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब है दीर्घकालिक बदलाव लाना। जैसे किसी एक बच्चे की स्कूल फीस देने की बजाय एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करें जो कई बच्चों की मदद करे। या किसी एक व्यक्ति को खाना देने की बजाय एक कम्युनिटी किचन शुरू करें जो पूरे मोहल्ले को खाना दे सके। कदम 3, दूसरों को शामिल करें। सामाजिक जिम्मेदारी सिर्फ आप अकेले की नहीं, ये आपके पूरे समुदाय की हो सकती है। अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को अपने साथ जोड़ें। एक साथ मिलकर काम करें। जैसे अपने मोहल्ले में एक सफाई अभियान शुरू करें, या अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने के लिए सब मिलकर योगदान करें। एक और कहानी सुनिए। मान लीजिए एक शख्स है जिसका नाम है अमित। अमित ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अच्छा पैसा कमाया। उसने देखा कि उसके शहर में बहुत सारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगते थे। अमित ने फैसला किया कि वो इन बच्चों की मदद करेगा।
उसने अपने बिजनेस का 5% मुनाफा हर साल इन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल किया। कुछ सालों बाद उसने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया, जहां सड़क पर रहने वाले बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। आज उस स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और अमित को लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया है। सामाजिक जिम्मेदारी हमें ये सिखाती है कि हमारा धन एक ताकत है, जिसे हम समाज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी जिंदगी भी और सार्थक हो जाती है। भाग 4, संतुलन और संतुष्टि। अब तक हमने धन के सामाजिक प्रभाव, दान की शक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी को समझा। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, धन, समाज और हमारी व्यक्तिगत खुशी का संतुलन कैसे बनाएं? क्योंकि अगर हम सिर्फ समाज के लिए सोचेंगे और अपने लिए नहीं, तो हमारी अपनी जिंदगी में कमी रह जाएगी। चलो, संतुलन और संतुष्टि के 3 कदम देखते हैं। कदम 1, अपने लिए और समाज के लिए बांटें। अपने धन को 2 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा अपनी जरूरतों और सपनों के लिए और दूसरा हिस्सा समाज के लिए। जैसे, अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 80,000 रुपए अपने लिए रखें, अपने खर्चे, बचत और सपनों के लिए, और 20,000 रुपए समाज के लिए इस्तेमाल करें, दान, सामाजिक प्रोजेक्ट्स या दूसरों की मदद के लिए। कदम 2, अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। समाज की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी खुशी को नजरअंदाज न करें। अपने धन को ऐसी चीजों पर भी खर्च करें जो आपको खुशी देती हैं, जैसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने शौक को पूरा करना या एक छोटी सी ट्रिप पर जाना। जब आप खुश होंगे, तभी आप दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होंगे। कदम 3, संतुष्टि की तलाश करें। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने धन को अपने और दूसरों दोनों के लिए सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। हर महीने अपने योगदान को देखें और अपने आप से पूछें, क्या मैंने इस महीने कुछ अच्छा किया? अगर जवाब हाँ है, तो वो संतुष्टि आपके दिल को भर देगी। संतुलन और संतुष्टि का मतलब है कि आप अपने धन को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाए और आपके समाज को भी। और जब ये संतुलन बन जाता है, तो आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सच्ची खुशी और मकसद से भरी होती है। निष्कर्ष, हम सब एक साथ दोस्तों, ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का 11वां अध्याय। आज हमने धन और समाज के रिश्ते को समझा, कैसे धन हमारे समाज को प्रभावित करता है, दान की शक्ति क्या है, और कैसे हम अपनी वित्तीय सफलता को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में, जो हमारा आखिरी अध्याय होगा, हम बात करेंगे एक संपूर्ण वित्तीय जीवन की। हम अब तक की सारी सीख को समेटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ऐसी जिंदगी जिए जो वित्तीय शांति और संतुष्टि से भरी हो। साथ ही हम अपनी नई किताब सीरीज का भी परिचय करेंगे, जो और भी रोमांचक होगी। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा समाज के लिए इस्तेमाल करें। शायद किसी जरूरतमंद को खाना दें, या शायद अपने आसपास के स्कूल में किताबें दान करें। ये छोटा कदम आपके दिल को बड़ा बनाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी कहानी को और खूबसूरत बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।